वीडियो में हम सीखने वाले हैं एचसीएफ। मैथ में एक चैप्टर आता है एचसीएफ यानी कि महत्तम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है मैथ को सॉल्व करने के लिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चतम सामान्य गुणनखंड। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? एचसीएफ। आपसे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पूरी देखिए, तब जाके आपको समझ में आने वाला है। और आज हम एचसीएफ का 3 तरीका बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि पहला है 12 और 18 का मौसा। मौसा यानी कि महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। 15 और 65 का। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 12 और 18 का मौसम। अगर हम बात करें महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक इंग्लिश में एचसीएफ, ये कुल 3 तरीका से बनते हैं। कितने तरीका से? 3 तरीका से। एक तो पहले बचपन में पढ़े होंगे भाग विधि, भाग जैसे बनाया जाता है एक ये, और एक हो गया गुणनखंड, एक हो गया गुणनखंड विधि से, यानी गुणा कर करके बताएंगे अभी आपको हम सब। एक है 3 कॉमा लेकर, कॉमा लेकर, कॉमा लेकर के। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 12 और 18 का मौसम निकालिए। 12 और 18 का, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे भाग विधि से। 12 और 18, 12 और 18 अगर आप 10वां के मैथ सॉल्व करेंगे तो पहले चैप्टर में है क्वेश्चन एचसीएफ वाला, वहाँ पे आपको काम आने वाला है ये सब चीज़। कोई भी नवीं क्लास हो, 10वीं क्लास हो, कोई भी मैथ या बेसिक आपको ये जानना जरूरी है। एचसीएफ 12 और 18 का एक बार में लगेगा 12, पहले इसको भाग जैसे सॉल्व करेंगे। 18 में से 12 का माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6। 6 बचा ना, अब इससे भाग देंगे ऊपर वाले में 12 में, तो 6 दूना 12, ये क्या गया? कट गया। तो यहाँ पे एचसीएफ का आंसर कितना आया? 2 6, सॉरी 6, जिससे कटा है ना वही आंसर होता है। एक आंसर आया 6। अब फिर हम सोल्व करेंगे गुणनखंड तरीका से, गुणनखंड विधि से, 12 और 18 का। ठीक है, तो पहले हम 12 को यहाँ पे, 12 का यहाँ पे कहीं साइड में हम अथी कर लेते हैं, गुणनखंड 12 का। तो 2 से 2 छक्के 12, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। ठीक है, 2 2 3 आया 12 का, और करते हैं 2 2 3, अब बात करते हैं 18 का। 2 से 2 में 18, 3 से 3 बार में, 3 से 3 11 3। ठीक है, तो 2 3 3, तो 12 का क्या आया? 12 का आया 2 2 3, 12 का 2 2 और 3, और 18 का 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, यानी कि 12 का 2 दूना 4 तिया 12, ये सही है। 18 का 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये भी सही है। तो जो चीज़ दोनों में आते हैं ना कॉमन, जो चीज़, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे देखिए आप, फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक शब्द क्या आया इसमें? कॉमन, यानी कि जो चीज़ दोनों में आएगा कॉमन। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप, 2 इसमें है, 2 इसमें है, एक तो 2 हो गया। ठीक है, फिर 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो ये नहीं लेंगे हम, ये वाला 2 नहीं आएगा। दोनों में आना चाहिए, जो भी संख्या लेंगे ना वो दोनों में आना चाहिए, तभी तो कॉमा हुआ ना। 3 इसमें है, 3 इसमें है, यानी कि एक 3 आ गया ये वाला, तो एक आया है 2, ये वाला 2, यानी कि ये वाला 2, और एक आया ये वाला 3, जो दोनों में है। 3 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 गुने 3, तो इसका आंसर कितना आया? 6। और एक पहले वाला का आंसर भी आया था कितना? 6। यानी भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों हम देख लिए हैं। अब देखते हैं नंबर 3 कॉमा वाला तरीका। ठीक है, 12, ये कौन तरीका है? तो कॉमा वाला विधि, कॉमा वाली विधि है। इसमें आपको थोड़ा दिमाग यूज करना है और ये देखना है कि कौन बड़ी से बड़ी संख्या आ रहा है, जैसे कि 12 और 18। ठीक है, इसमें आप ये दिमाग लगाओ कि दोनों में आना चाहिए वो चीज़ कॉमा, कौन बड़ी से बड़ी होना चाहिए, बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तभी तो फुल फॉर्म है इसका नाम, पूरा नाम की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा होना चाहिए। पहला शब्द है हाईएस्ट, नंबर सेकंड है कॉमन। आपको यहाँ पे हम लिख के बताते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला शब्द क्या है? हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा होना चाहिए। नंबर सेकंड है कॉमन, जो सब में आना चाहिए, और नंबर 3 है फैक्टर, जो गुणनखंड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओ 12 18 में,
तो देखो एक से दोनों कटेगा, कोई भी संख्या एक से कट जाता है। तो एक तो 12 18, इसके आगे में दिमाग लगाते हैं 2, पहले 1 से 12 में भाग लग जाएगा और फिर 18 में, फिर 2 से भाग लग जाएगा 12 में, 2 छक्के 12, 2 में 18, ठीक है। 3 से भी भाग लग जाएगा, 3 चौका 12 और 3 छक्के 18। इसके आगे देखिए हम, 4 से केवल 12 कटेगा, 18 नहीं। 5 से दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। 6 से 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18, यानी 6 से 12 भी कटता है, 18 भी कटता है। अगर आप उससे आगे चेक करो तो 7 8 9 10 11 12, इससे नहीं कटेगा। 12 से तो आगे आपको जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि दोनों कटना चाहिए। अगर हम 13 से लगाएंगे 14 से लगाएंगे, उसके आगे सपोज दैट एक तो लगेगा नहीं। अगर लगाते हैं तो फिर पीछा वाला तो छूट जाएगा ना 12, इसलिए आपको दोनों कटना चाहिए। तो दोनों कौन से कटेगा? 6 से। 6 से देखो, 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18, दोनों कट गया ना। और सबसे बड़ा हुआ, अगर यहाँ भी दिमाग लगाओ 1 2 6 में, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 6। अरे भाई कटा तो 1 से भी 2 से भी, लेकिन ये तो छोटा है ना, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 6, ठीक है, क्योंकि 6 से सबसे बड़ी संख्या है और दोनों काटा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कौन है? तो 15 और 65 का, 15 तथा 65। तो 3 तरीका से आपको बताएंगे। पहले 15 से 65 में भाग देकर भाग विधि से बनाते हैं। तो 15 चौका 60, 5 शेष कितना है? 5 में जोड़ गए थे 5, 6 में 6 गए थे कट गया। ये इस 5 से भाग डालेंगे हम किस में? 15 में। तो 5 दिया 15, ठीक है। तो इसमें HCF कितना आंसर आया? 5। भाग तरीका कंप्लीट। अब गुणनखंड 15 और गुणनखंड तरीका से 15 और 65 का, 15 और 65 का, ठीक है। तो 15 का वहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं साइड में कहीं पर। तो 15 से 3 गुणे 5, ठीक है। तो 15 क्या होगा? 3 गुणे 5। और 65 का गुणनखंड थोड़ा लंबा संख्या है, तो उसको गुणनखंड करके पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से चेक करते हैं क्या आता है इससे गुणनखंड। 3 से 3 दूना 6 नहीं, 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 दिया 15, ये क्या है? 5 गुणे 13, यानी कि 13 से एक बार में कट जाएगा ना। तो क्या हुआ? 5 गुणे 13। तो जो संख्या दोनों में है ना, वो इसका आंसर होता है। आपको मालूम, बता दिया हूँ पहले वाली क्वेश्चन में। तो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। 13 से नहीं होगा, 13 कंप्लीट संख्या है, 3 कंप्लीट है, 3 3 होना चाहिए। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो 5 हो जाएगा। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, दोनों में 5 है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? HCF। इसका आंसर होगा 5। 2 तरीका कंप्लीट। अब एक तरीका और है कॉमन वाला, 15 और 65 का। तो दिमाग लगाओ, कौन संख्या से दोनों कट जाएगा? सबसे बड़ा होना चाहिए। 100 तो कटेगा, मालूम है आपको। 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 3 5 15, 3 दूना 6 5, 5 शेष बचा था, नहीं कटेगा। 4 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 या 15, और 65 भी कट जाएगा 13 बार में, 13 5 65, 5 से 5 हो सकता है। लेकिन 6 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 7 से दोनों में से कोई नहीं, 8 कोनो नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से कोई नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, ठीक है। 13 से, 14 से, 15 से, 15 से केवल 15 कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसलिए इसका सबसे बड़ा कौन आया? 5। इसलिए इसका HCF आंसर क्या होगा? 5, ठीक है। थोड़ा इसमें दिमाग लगता है, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा, ठीक है। अभी कितने तरीके सीख रहे हैं? 3 तरीके से, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से, और एक कोमावला विधि से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 6 और 32। 6 और 32 का मौसा, 6 और 32 का आप कितने भी तरीका से बनाएंगे, आंसर एक ही आना है। आंसर अगर एक आ रहा है तो समझो क्वेश्चन सही है। 6 और 32 का, तो पहले देखेंगे भाग विधि से। 6 पंचे 30, शेषफल कितना आ गया? 2, 2 में 0 गया तो 2, 3 में कट गया। ये 2 से ना शेष कितना बचा? 2, इस 2 से भाग डालेंगे अब 6 में, तो 3 बार में 2 तिया 6, ये कट गया। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे दोस्त कितना? 2 से कटाना तो 2, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है? 2। ये भाग विधि था, ठीक है। अब देखते हैं गुणनखंड विधि, 6 और 32 का। तो पहले 6 और 32 को हम हड्डी हड्डी तोड़ देते हैं। यहाँ पे 6 का 2 गुने 3, 6 का गुणनखंड क्या है? 2 गुने 3, और 32 को हड्डी हड्डी यहाँ पे तोड़ो गुणनखंड करके 32 का। 2 एक 2 छक्के 12, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 1 2। तो 1 1 2 3 4 5, कितना 2 आ गया है? 5।
2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16, 2 32। तो 2 इसमें है और 2 इसमें है, इसलिए इसको घेरा लगा देते हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस वाले 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, मैं तो निकाल रहा हूँ एचसीएफ। एच से मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में होना चाहिए कॉमन। 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 को हम ले लिए। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, इसलिए केवल एक ही संख्या है जो दोनों में आ रहा है। कौन है वो? 2। इसलिए मेरा एचसीएफ का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक और बच गया है, कौन तरीका है? तो है कॉमन विधि। कॉमन विधि में अब हम देख रहे हैं 6 और 32 का वही क्वेश्चन है, 6 और 32 का कॉमन विधि, ठीक है। तो इसमें भी पहली बात, आपको 6 से तो आगे दिमाग लगाना नहीं है। क्यों दिमाग? अगर हम 7 8 से काटेंगे तो फिर 6 तो छूट जाएगा ना, 6 छूट जाएगा तो फिर वो नहीं होगा। कटना चाहिए दोनों संख्या, जितना रहेगा 3 4 2 5, जितना भी संख्या रहेगा एचसीएफ में सब कटना चाहिए, और सबसे बड़ी संख्या से कटना चाहिए, वही उसका आंसर होता है। यहाँ पे देखो 1 से तो दोनों कटता है, ठीक है, 1 से दोनों कटेगा, सही है, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 3 6 16 दूना 32, 2 से भी कटेगा। इसके अलावा 3 से ये कटेगा 6 और 32 नहीं कटेगा। 4 से 32 कटेगा 8 बार में, 6 नहीं कटेगा। 5 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा। अगर हम 5 से नहीं कटेगा, 6 से, तो 6 से केवल 6 कटेगा। इसलिए इस सवाल का जो आंसर होगा ना 2 ही होगा। 2 से कोई 12 संख्या नहीं है ऊपर जो दोनों को काट दिए। 6 से 2 से 12 कोई संख्या नहीं है। अब दिमाग लगा लो ना, 2 तिया 6, 16 दूना 32, 16 बार में कट जाता है 32 भी। उसके अलावा 3 से नहीं कटेगा, 3 से केवल 6 कटेगा, दोनों कटना चाहिए। 4 से केवल 32 कटेगा, ये इसलिए नहीं होगा। 5 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा, 6 से केवल 6 कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। दोनों कटना चाहिए, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? 2। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर होगा एचसीएफ का 2। इसका 20 तथा 45 का मौसा, 20 और 45 का मौसा बहुत आसान है। थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोमा वाले में बाद में दोनों तो आसान है। अब एक तो आप पहले सीखे होंगे ना भागफल विधि, बचपन में 5वीं 6ठी क्लास में वो पहले सिखाया जाता है। एक और एक गुणनखंड और एक कोमा वाला विधि, 3 तरीका टोटल आता है। देखिए पहले देखते हैं भाग विधि से 20 और 45 का। तो अब 2 बार में 20 दूना 40, कितना शेष होता है? 5 में जुड़ गया तो 5 कट गया, 5 इस 5 से किसमें भाग डालेंगे? 20 में, ठीक है। 5 का 20 कट गया। तो जो संख्या से काटता है ना वही होता है उसका आंसर। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 5। भाग तरीका कंप्लीट। अब देखते हैं गुणनखंड में 20 और 45 का। तो इसको हम पहले हड्डी हड्डी तोड़ देते हैं। हड्डी हड्डी तोड़ने का मतलब यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं 20 का। 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 10 बार में, 2 से 5, 5 से 5 एकाने 5, ठीक है। 20 का देख लिया। अब इसका देखें 45 का। 3 से 2 से नहीं कटेगा, तो 3 एकाने 3, 3 पंचे 45, 3 से 3 15, 3 पंचे 15, 5 से 5 एकाने 5, तो 3 3 5, ठीक है। 20 से गुणनखंड क्या आया है? तो 2 गुने 2 गुने 5, और 45 से गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5, 2 दूना 4 5 20, और 3 3 5 45, ठीक है। दोनों गुणनखंड सही है। अब हम लेते हैं कॉमन। जो संख्या दोनों में होगा वही इसका कॉमन होगा। इसमें 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसलिए 2 नहीं होगा। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, नहीं होगा। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है, यानी ये 5 दोनों में है। तो इसका एचसीएफ का आंसर कितना हो जाएगा? एचसीएफ का आंसर होगा 5। 5 क्यों? क्योंकि 5 तो भाई दोनों में है ना, इसमें भी इसमें है। मैं तो आपको बता चुका हूँ कि जो संख्या दोनों में आएगा वही इसका आंसर होगा। अगर 2 इसमें है, 2 इसमें भी रहता तब 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन 2 तो है नहीं, केवल एक में 2 है, इसलिए 2 कॉमन हम नहीं लेंगे। और एक तरीका और कौन है कॉमन वाला, 20 तथा 45। तो आप खुद दिमाग लगाओ ना यहाँ पे कि 5 वो संख्या है जो 5 चौका 20, 4 बार में करता है, 45 करता है। उसके बाद 6 7 8 9 10, 10 केवल ये कटेगा, 9 से 45 कटेगा, 11 12 से कोई नहीं कटेगा, 13 14 से कोई नहीं कटेगा, 15 से केवल 45 कटेगा, 16 17 18 19 से कोई नहीं कटेगा, 20 से केवल 20 कटेगा, ठीक है। ये 3 से भी 45 कटेगा, 2 से केवल 20 कटेगा, 1 से दोनों कटेगा, तो बच गया कौन? 1 और 5। तो 1 और 5 में बड़ी संख्या कौन है? 5 है। इसलिए तो हाईएस्ट कॉमन होता है ना इसका फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कौन हुआ? 1 और 5 में। 1 से भी कटा, मैं मानता हूँ 1 से भी कटा, 5 से भी कटा, लेकिन ये देखो ना कि बड़ा कौन संख्या है? 5। जो बड़ा होता है वही इसका आंसर होता है।
तो इसका HCF का आंसर कितना हो गया? 5। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बच गया 35 और 85 नंबर, लास्ट 5वां क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन है लास्ट। 35 तथा 85 का मौ 100। तो पहले तरीका कौन है? भाग विधि। 85 से 35 से भाग देते हैं हम 85 में, 2 बार में कितना कटेगा? 70। 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, 2 बार में 70, 5 में जुड़ेगा तो 5, 8 में 7 गया तो 1, शेष कितना बचा? 15। 15 से किस में भाग देंगे हम? इसमें भाजक में। 15 से किस में भाग देंगे? इस भाजक में, ऊपर वाला में। 35 2 बार में कितना आ रहा है? 30, 5 में जुड़ेगा तो 5, 3 में से 3 गया तो कट गया 5, इस 5 से किस में भाग देंगे? ऊपर वाला में। 15 में भाग देंगे तो 5 दिया 15, कितना से पूरा कट रहा है? 5 से, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? HCF 5। अब नंबर सेकेंड देखते हैं हम, गुणनखंड। गुणनखंड भी दिया है 35 और 85। तो पहले हम क्या बताए आपको? हड्डी हड्डी इसको पहले तोड़ देते हैं। हड्डी हड्डी तोड़ने का मतलब गुणनखंड, ठीक है, हड्डी हड्डी इसको हम तोड़ देते हैं। तो 5 से 5 सत्ते 35, 35 का गुणनखंड क्या आया? 5 गुणे 7। अब कौन है? 85, 85 का भी गुणनखंड हम हड्डी हड्डी तोड़ देते हैं। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 4 5, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से 3 दूना 6, 2 शेष बच जाता है, नहीं कटेगा 5 से। 5 एक आने 5, 8 है तो 5 एक आने 5, कितना बचा? 8 में शेष 3, 3 में 5 35, 5 सत्ते 35, तो यानी कि 5 गुणे 17, इसके आगे कुछ नहीं कटेगा। 17 का 17 एक बार में कटेगा, तो वही बात, एक ही बात हुआ ना, 5 गुणे 17। तो जो दोनों में उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक है, 7 इसमें है, इसमें 17 है, इसलिए अब नहीं होगा। 17 दोनों में होना चाहिए या 7 दोनों में होना चाहिए। तो इसका भी आंसर कितना होगा? HCF बराबर 5। ये है मेरा आंसर। और कॉमन वाला तो आपको मालूम है कि 35 और 85 दोनों में वो संख्या चूज करो जो दोनों से कटेगा। जो संख्या वैसी संख्या होना चाहिए जो दोनों को काट दे और बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तो आपको मालूम है 1 से तो कटेगा ही, 1 से तो कटेगा ही, 35 भी कटेगा, 35 बार में 85 भी कटेगा, ठीक है। 3 से 1 2, 2 से तो नहीं, सम से तो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इकाई अंक जो है ना विषम है, इसलिए सम से नहीं कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से देखिए तो 5 सत्ते 35 और 17 पंचे 85, 5 से कट जाता है। 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, ठीक है, इसलिए इसका HCF का आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अभी हमने 5 क्वेश्चन बताया HCF का, जो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक बेसिक है HCF के बारे में समझने का। ये अगर आप सीख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना भी टफ क्वेश्चन HCF से संबंधित आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो।